जेडीयू के कब्जे में लंबे समय से रही हैं। ऐसे में ये चुनाव जेडीयू के लिए और सीएम नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो ये महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो नीतीश कुमार की कब्जे वाली दोनों सीटों को अपने पाले में ले आए। लेकिन आपको बता दें कि आज शुक्रवार 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चली है। 8 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि आखिर कौन वो प्रत्याशी होंगे जो इस बार इन दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तारापुर की कि तारापुर में पेच काफ़ी ज़्यादा महागठबंधन और आरजेडी के लिए फंसा है। जेडीयू के तरफ से ये नाम लगभग अब साफ हो चला है कि वो पुराने खिलाड़ी राजीव कुमार सिंह पर दांव खेलेगी, जो सन 2000 और 2005 में भी इस सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि आज तक वो चुनाव जीते नहीं हैं, लेकिन खबरें यही हैं कि उन्हें ही इस बार टिकट दे रही है जेडीयू। मेवालाल चौधरी के निधन के वजह से यह सीट खाली हुई थी और अब जेडीयू ने लगभग अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। और खबर यह है कि 5 अक्टूबर को राजीव कुमार सिंह इस सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजद अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसका उम्मीदवार इस सीट पर कौन होगा। कई नामों की चर्चाएं चल रही थी, जिसमें 2020 के विधानसभा में इस सीट से राजद के प्रत्याशी रहे दिव्या प्रकाश के भी चर्चा थी। लेकिन अब खबर यह है कि उन्हें इस बार तेजस्वी यादव टिकट नहीं देने वाले हैं। किसी कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को टिकट दिए जाने की चर्चा है, लेकिन किसी का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं खबर यह है कि राजद के कद्दावर नेता रहे कभी इस सीट से, तारापुर सीट से 6 बार विधायक रहे शकुनी चौधरी के बेटे रोहित चौधरी भी इस फिराक में है कि राजद से उन्हें इस बार टिकट मिल जाए। लेकिन अभी तक कोई बड़ी चर्चा सामने नहीं आई है। सूत्रों से कोई ऐसी स्पष्ट खबर नहीं है कि राजद किसे टिकट दे रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कुशेश्वर स्थान की, तो कुशेश्वर स्थान में भी जेडीयू के उम्मीदवार लगभग फाइनल हो चुके हैं। शशि भूषण हजारी जो कि विधायक लंबे समय से इस सीट से रहे, उनका पिछले महीनों निधन हो गया और इस वजह से यह सीट खाली हुई और अब जेडीयू उनके बेटे अमन हजारी को यहां से उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। वो भी इस सीट से जेडीयू के टिकट पर अपना नामांकन पर्चा आपको आगे चलकर भरते दिखाई देंगे। लेकिन यहां भी पेच महागठबंधन के लिए फंसा है। यह सीट 2020 में कांग्रेस के खाते में थी। अशोक राम ने यहां से अपनी उम्मीदवारी दी थी कांग्रेस के टिकट पर। लगभग 7000 वोटों से वो शशि भूषण हजारी से हार गए थे। लेकिन इस बार के उपचुनाव में राजद ने इस सीट पर भी दावा ठोक दिया है और उसका कहना है कि वो इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई है महागठबंधन में कि आखिरकार कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार कौन उतारेगा। कांग्रेस भी अडिग है और तेजस्वी यादव भी अडिग है। हालांकि मामला अब देखना होगा कि कितना ज़्यादा और गंभीर बनता है और महागठबंधन में आखिर कब तक सहमति बन पाती है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि शायद अशोक राम ही आरजेडी के टिकट पर वहां पर उम्मीदवारी देते शायद दिखाई दे सके। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। 30 अक्टूबर को इस सीट पर, दोनों ही सीटों पर मतदान होने वाले हैं और 2 नवंबर को चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। ये परिणाम बेहद ही महत्वपूर्ण है बिहार विधानसभा के अंदर, क्योंकि वहां पर जो संख्या है विधायकों की वो बड़े ही बहुमत के आंकड़े के करीब है एनडीए के लिए। ऐसे में अगर एनडीए ये दोनों सीटों पर बाजी मारती है तो विधानसभा में उसकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी या महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करती है तो विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के नजदीक वो भी पहुंचेंगे। ऐसे में ये दोनों ही सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं दोनों ही गठबंधनों के लिए और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महागठबंधन आखिर कब तक अपने उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान कर पाता है। 8 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले ही ऐलान करके नामांकन पर्चा भी भरना है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।